हिंदी सिने जगत में स्टारों की चमक उनकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट तय करती है। स्टार में कितनी चमक है, टिकट खिड़की में जुटी भीड़ अपने आप बयां कर देती है। हिंदी फिल्मों ने दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर, राजेंद्र कुमार जैसे अनगिनत नाम दिए, जिन्होंने अपनी चमक से बॉलीवुड को चकाचौंध कर दिया। मगर 60 के दशक के अंत में एक ऐसे एक्टर ने एंट्री की जिसकी फिल्मों की सफलता ने बॉक्स ऑफिस के इतिहास को ही तार तार कर दिया। राजेश खन्ना ने 1965 में टैलेंट सर्च कंपटीशन में जब 10,000 प्रतियोगियों को पटकने दी तो खुद राजेश खन्ना को पता नहीं होगा कि वो बॉलीवुड में कभी ना मिटाए जाने वाला इतिहास लिखने जा रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्हें कई फिल्में मिली, मगर शुरुआती 3-4 सालों में वो कुछ खास नहीं कर पाए। मगर जब शक्ति सामंत की फिल्म आराधना से उनकी कामयाबी का विजय रथ शुरू हुआ तो सक्सेस के सैलाब ने उन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार बना दिया। एक साल में उनकी 4 से 6 फिल्में रिलीज होती गई और कामयाबी के झंडे गाड़ती चली गई। राजेश खन्ना की सफल फिल्मों के इसी कारवां ने उस समय पर राजेश खन्ना की मोहर लगा दी। कई लोगों ने उसे राजेश खन्ना का दौर बताया। उस दौर में काका की सक्सेस का नशा, उनकी फिल्मों और उनके फैंस के जलवे के अलावा दूर दूर तक कोई स्टार नजर नहीं आता था। मगर काका के उसी स्वर्ण काल में एक और स्टार ऐसा था जिस पर उनकी फिल्मों की सक्सेस का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये स्टार काका से पहले से ही अपने स्टारडम का लोहा मनवा चुका था। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र ने 60 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में अपना फिल्मी सफर शुरू किया। साल 1966 में फूल और पत्थर की कामयाबी के बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिंदी सिनेमा के इतिहास में उनके खाते में सबसे ज्यादा हिट फिल्में हैं। उन्होंने अमिताभ के दौर में भी अपने स्टारडम को बुलंदियों में बना के रखा और राजेश खन्ना के युग में भी उनका फिल्मी करियर चट्टान की तरह खड़ा रहा। धर्मेंद्र ही वो इकलौते स्टार है जिन्होंने सबसे लंबे समय तक अपने स्टारडम को बुलंदियों में बनाकर रखा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि राजेश खन्ना को ही सुपरस्टार क्यों कहा गया, धर्मेंद्र को क्यों नहीं? दोनों के अपने डाई हार्ड फैन थे। एक रोमांस की अदाओं का किंग था तो दूसरा एक्शन फिल्मों का फौलाद। एक ने अपनी हैंडसम लुक और मटकती आंखों की अदाओं से लाखों हसीनाओं का दिल लूट लिया तो एक ने अपने बाजुओं से शौहरतों का महल खड़ा कर दिया। अगर सही मायने में देखा जाए तो राजेश खन्ना को सुपरस्टार का तमगा सिर्फ 4 सालों में मिला। इन 4 सालों के बाद उनके फिल्मी कैरियर में डाउनफॉल शुरू हो गया। मगर इन्हीं 4 सालों में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो लगातार हिट दे रहे धर्मेंद्र नहीं कर पाए? आमतौर पर राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के फैंस के बीच इस बारे में अक्सर तकरार देखने को मिलती है। धर्मेंद्र के फैंस को इस बात की शिकायत रहती है कि काका की तरह धर्म पाजी के पास अपनी पीआर टीम नहीं थी जो उन्हें सुपरस्टार घोषित करती। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई काका को उनकी पीआर टीम ने सुपरस्टार बनाया? हालांकि कभी भी बॉलीवुड की तरफ से काका को सुपरस्टार कहे जाने पर किसी ने भी ऐतराज नहीं जताया। हर किसी के पास उनके उस समय के कई किस्से हैं जो काका के दौर को साबित करता है। लेकिन आज हम काका और धर्मेंद्र का कंपैरिजन करेंगे उनकी फिल्मों की हिट फ्लॉप को काउंट करके, वो भी उन 4 सालों में जिन 4 सालों के दम पर राजेश खन्ना को सुपरस्टार कहा गया। किसकी फिल्म ने पर्दे में मचाया धमाल, किसकी फिल्मों ने मारी बाजी, कौन था किस पर भारी? जिन 4 सालों में राजेश खन्ना को सुपरस्टार कहा गया उन 4 सालों में धर्मेंद्र की फिल्मों ने भी कामयाबी के झंडे गाड़े। बल्कि ये कहा जाए कि यहीं से धर्मेंद्र की सफलता को पंख लगने शुरू हुए। तो शुरू करते हैं साल 1969 से। साल 1969 में धर्मेंद्र की मुख्य रूप से 4 फिल्में रिलीज हुई। सत्य काम, प्यार ही प्यार, आया सावन झूम के और यकीन। प्यार ही प्यार एवरेज से थोड़ा ऊपर गई तो यकीन और आया सावन झूम के हिट गई। इस तरह धर्मेंद्र ने 1969 में 2 हिट फिल्में दी। अब चलते हैं उस साल राजेश खन्ना के फिल्मों की तरफ। इस साल मुख्य रूप से राजेश खन्ना की 5 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में दस्तक दी। आराधना, 2 रास्ते, बंधन, डोली और इत्तेफाक। और ये 5 फिल्में कामयाब रही। आराधना तो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। तो इस साल राजेश खन्ना की 5 फिल्में हिट रही। अब बात करते हैं 1970 की। इस साल धर्मेंद्र की मुख्य रूप से 4 फिल्में रिलीज हुई। कब, क्यों और कहां, शराफत, तू हंसी मैं जवा और जीवन मृत्यु। और इन 4 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में शानदार कमाई की। मगर इसी साल राजेश खन्ना की बात की जाए तो उनकी विशेष रूप से 4 फिल्में रिलीज हुई।
द ट्रेन, सफर, सच्चा झूठा और आन मिलो सजना। और इन चारों फिल्मों ने शानदार कमाई की। सच्चा झूठा तो साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इस तरह धर्मेंद्र और राजेश खन्ना दोनों की 4 फिल्मों ने इस साल बेहतरीन प्रदर्शन किया। साल 1971 की बात करें तो इस साल पूरी तरह से राजेश खन्ना के नाम रहा। इस साल राजेश खन्ना की मुख्य रूप से 6 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में आजमाइश की। आनंद, कटी पतंग, अंदाज, मर्यादा, हाथी मेरा साथी और महबूब की मेहंदी। अगर महबूब की मेहंदी को छोड़ दिया जाए तो पांचों फिल्मों ने जबरदस्त कमाई की। जहां हाथी मेरा साथी साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, तो वहीं आनंद और कटी पतंग कल्ट फिल्म कही गई। हेमंत धर्मेंद्र की मुख्य रूप से 4 फिल्में रिलीज हुई। गुड्डी, रखवाला, नया जमाना और मेरा गांव मेरा देश। जहां गुड्डी औसत से थोड़ी बेहतर कमाई कर पाई, वहीं रखवाला फ्लॉप रही। नया जमाना ने अच्छी कमाई की और मेरा गांव मेरा देश तो आज भी लोगों के सीने में दफन है। इस साल जहां राजेश खन्ना की 5 फिल्में कामयाब रही, वहीं धर्मेंद्र की 3 फिल्में हिट रही। अब बताते हैं 1972 में दोनों की उन फिल्मों के बारे में जो बॉक्स ऑफिस में टकराई। धर्मेंद्र की इस साल 3 फिल्में समाधि, राजा जानी, सीता और गीता कामयाब रही। सीता और गीता साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। और इसी साल राजेश खन्ना की 4 फिल्में कामयाब रही। शहजादा, अमर प्रेम, अपना देश और दुश्मन। इन चारों फिल्मों ने शानदार प्रदर्शन किया। अब बताते हैं किस स्टार ने ज्यादा हिट दी। तो धर्मेंद्र ने इन 4 सालों में 13 हिट फिल्में दी और इन फिल्मों ने साबित कर दिया कि धर्मेंद्र वास्तव में बॉलीवुड की हिट मशीन क्यों कहे जाते हैं। अब बात अगर राजेश खन्ना की हिट फिल्मों की जाए तो उन्होंने इस दौरान 18 हिट फिल्में दी, जो कि बॉलीवुड में एक रिकॉर्ड है जो आज तक तोड़ा नहीं जा सका। यानी दोनों की हिट फिल्मों में राजेश खन्ना ने धर्मेंद्र से 5 फिल्में ज्यादा हिट दी। तो क्या हिट फिल्मों के ज्यादा नंबर की वजह से उन्हें सुपरस्टार कहा गया, या फिर फैंस का उनके लिए पागलों की तरह दीवानगी, या बेपनाह मोहब्बत की वजह से, या टॉप के निर्देशकों में उनको साइन करने के लिए कतारों में खड़े होने की वजह से, या फिर हसीनाओं के खून से लिखे खतों की वजह से, या पागलों की तरह उनकी गाड़ी के काफिले के पीछे भागने की वजह से? आपकी इसमें क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इजाजत।